नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका रोहतक और सेहत तहलका, जहां हम सिलसिलेवार तरीके से आपको सेहत से जुड़े हर अहम विषय पर डॉक्टर से सीधे रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के रोहतक जिले स्थित एक ऐसे आयुर्वेदिक अस्पताल में जिसने उत्तर भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शारदा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रोहतक ब्रांच में हम फिलहाल खड़े हैं, जहां शारदा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सिर्फ रोहतक ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में कई ब्रांचेज के साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन चुका है। आज हम जानेंगे आयुर्वेद का महत्व आज के समय में कितना बढ़ चुका है, लोग आधुनिक इलाज छोड़कर आयुर्वेद की ओर क्यों लौट रहे हैं, सबसे अहम यहां आने वाले मरीजों का अनुभव कैसा है, उसके बारे में भी जानते हैं। आपका नाम क्या है सर? रविंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? शिमले से। यहाँ आपको क्या दिक्कत थी और यहाँ किस लिए पहुँचे आप? काफी साल से कमर में रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। अभी मेरे को बहुत आराम है। अब काफी आराम है। हाँ जी। यहाँ के डॉक्टर्स किस तरीके से इलाज करते हैं? तरीके से इलाज करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं जी। अच्छा। बहुत आराम है मेरे को। अमूमन देखा जाता है कि जो दवाइयाँ हैं, अन्य बहुत सारी दवाइयाँ खा करके अलग अलग बीमारियाँ और पनप जाती है। आयुर्वेद की दवाइयाँ लेने में किस तरीके से आप अनुभव साझा करेंगे? काफी साल से मैं बाहर की दवाई खाता था, उनसे मेरे को आराम नहीं लगा। यहाँ आयुर्वेदिक की शारदा जी, यहाँ से मुझे बहुत आराम मिला। अच्छा। बहुत अच्छी दवाई देती है। ये मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने सब की मेडिसिन लिया, कोई आराम नहीं हुआ। फिर मेरी सहेली ने बताया कि डॉक्टर शारदा के पास जाओ और वहाँ बात करके अपनी दवाइयाँ लो जी। तो मैं फिर यहाँ आई, मैंने शारदा डॉक्टर के पास आई, मैं मिल के उससे उन्होंने बताया कि मेरे ये दर्द है। उन्होंने मेरे से 3 महीने की दवाइयाँ दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब दोबारा जो विजिट कर रहे हैं, इससे पहले और कहीं से भी आप बैक पेन की दवाई ले रहे थे? सर ये प्राइवेट ही ली थी मैंने। अच्छा। 1-2 दिन आराम होता था, फिर वही काम होता था। अच्छा, मतलब जड़ से खत्म होने वाली बात नहीं थी, दवाई लेते थे तो आराम होता था। लेकिन नींद में बिल्कुल ठीक हूँ। अब काफी मतलब ठीक है आप? हाँ ठीक है, ठीक तो मैं दूध भी काट लेती हूँ, नहीं तो कड़े से मेरे को कोड़ा बिल्कुल नहीं बह जाता। अच्छा, अब बैठा भी नहीं जाता था? बैठा के मुंह झुका ही नहीं जाता था। अच्छा अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है सर। मैं तो अपनी सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि डॉक्टर शारदा के पास जाओ और वहाँ से दवाई ले। शारदा हॉस्पिटल के बारे में क्या कुछ कहेंगे लोगों को कि कैसा हॉस्पिटल है और यहाँ पर इलाज कैसा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अपना अनुभव शेयर करेंगे? जी हो शारदा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और मैं अनुरोध करती हूँ कि सभी को कि यहाँ पे आएँ और अपना इलाज कराएं। यहाँ की दवाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप कैमरे के पीछे नजर डालें तो मरीज की जो संख्या है खुद बयां कर रही है कि लोगों का भरोसा इस अस्पताल पर कितना गहरा है। यह सिर्फ इलाज नहीं, एक विश्वास भी है जो सालों से बनता चला रहा है। आज खास तौर पर हम जो बात करेंगे एक ऐसी समस्या जो आज लगभग हर उम्र के व्यक्ति को परेशान कर रही है। बैक पेन यानी कमर का दर्द, कम होती फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा देर तक बैठकर काम करना, गलत पोजीशन में बैठना और घंटों मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करना, इन सब वजहों में बैक पेन एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इतना ही नहीं, घंटों मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं बैक पेन का मुख्य कारण बन चुका है। इन सब वजहों से बैक पेन आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है। अब सवाल ये है, आयुर्वेद में बैक पेन का इलाज किस तरीके से किया जाता है बिना सर्जरी, साइड इफेक्ट के? क्या सच है आयुर्वेद वाकई में असरदार है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको सीधा डॉक्टर के पास लेकर के चलते हैं। डॉक्टर साहब, बैक पेन को लेकर के लगातार जो है आयुर्वेद में किस तरीके से पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं और लगातार बदलता मौसम भी है, तो इस मौसम में पेशेंट्स को लेकर के क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं और किस तरीके के पेशेंट आपके पास पहुँच पाते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर काजल यादव फ्रॉम डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा।
तो बैक पेन ना आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो गया। पहले हमें लगता था सिर्फ बूढ़े लोगों में ये दिक्कत देखने को मिलती है, बट आजकल यंगस्टर्स में भी दिक्कत देखने को मिलती है। मेनली जो हमारी वर्क लाइफ है उसकी वजह से, जैसे हम दिन भर बैठे रहते हैं और हमारी लाइफस्टाइल में अब कोई मूवमेंट नहीं बची, हम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर करते हैं, तो इन सारे रीजंस की वजह से बैक पेन की दिक्कत हो सकती है। दूसरा, जो जैसे आपने पूछा कि ठंड के मौसम में हमें क्या करना चाहिए, तो इस मौसम में क्या होता है, नेचुरली वायु बढ़ जाती है और जितने भी दर्द होते हैं शरीर के अंदर वो वात के कारण ही होते हैं। तो हमें कुछ थेरेपीज, मतलब कुछ सेक वगैरह है वो करने चाहिए। साथ में अगर आप डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा से इलाज करा रहे हो तो हम आपको बैक पेन के मेडिकेशन के साथ साथ आपको प्रॉपर ठंड के अकॉर्डिंग एक डाइट चार्ट देंगे। सीजनल डाइट चार्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती है जो आप कर सकते हो, और उसके साथ में आपको कुछ थेरेपीज होती है जो आपको घर पे कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। जी जी। बैक पेन की वजह मान लिया जाए तो किस तरीके से, ट्रॉमा के अलावा बैक पेन किस कारण से आ सकता है, क्या क्या होता है? ठीक है, तो मेनली जैसे अगर कोई जिमिंग करता है तो उनको, जैसे आपने बताया, ट्रॉमा हो सकता है, उसकी वजह से उनको बैक पेन की दिक्कत हो सकती है। दूसरा, हमारा जो पोस्चर होता है उसकी वजह से भी बैक पेन होता है, अगर हम रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं तो उससे होता है। तीसरा, इसमें क्या होता है, जो ओल्ड एज में जाते हैं पेशेंट्स, उनमें क्या होता है, उनको डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है उसकी वजह से भी। या फिर अगर किसी को स्लिप डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी, अगर आपका डिस्क हर्निएटेड है तो उस केस में आपको सियाटिका वगैरह ऐसी दिक्कत है, उसके साथ आपको बैक पेन देखने को मिल सकता है। स्पाइनल की यदि बात करें तो लगातार आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग सिटिंग करते हैं 8 से 10 घंटे तक की जॉब भी रहती है, तो उसमें किस तरीके की समस्याएं आती हैं और उसको कैसे बचाया जा सकता है हमें? हाँ जी, तो जिनकी भी सिटिंग वाली जॉब होती है उनको बैक पेन की दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम पूरे टाइम पे एक राइट पोस्चर में नहीं बैठे रह सकते, हमारा पोस्चर गलत हो ही जाता है। रॉन्ग पोस्चर की वजह से हमारी स्पाइन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और उसकी वजह से हमें बैक पेन देखने को मिलता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स है, जैसे आपने बोला 7 to 8 आवर्स, तो आपको क्या करना है, बीच बीच में थोड़ा सा आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, तो आप वो कर सकते हो, आप वो एड ऑन कर सकते हो। अगर आपको अभी बैक पेन स्टार्ट हुआ है तो आप जल्दी आके हमसे कंसल्ट कर सकते हो। साथ में आप एक पिलो लगा सकते हो अपनी बैक के पीछे, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, शारदा हॉस्पिटल की फैकल्टीज की यदि बात करें, बैक पेन के अलावा और किस किस विभागीय यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है? तो देखिए, बैक पेन के अलावा हम स्किन से रिलेटेड जितने भी दिक्कतें हैं, जैसे सोरासिस, एक्जिमा, लिकन प्लैनस, अगर आपको मेलास्मा वगैरह, पिगमेंटेशन, उस सब में भी हम ट्रीट करते हैं। साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको थायराइड है या फिर हाइपरटेंशन है, इन सब चीज़ों को भी हम क्योर करते हैं। उसके अलावा बैक पेन के अलावा भी जितने भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो उन सब में भी हम डॉक्टर शारदा आयुर्वेद में पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। क्या कंसर्न करना चाहेंगे जो आजकल एलोपैथी में जो है ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आज आयुर्वेद लगातार बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आयुर्वेद के प्रति, क्या कुछ कहेंगे? तो देखिए, ये प्रेफरेंस डिपेंड करती है पेशेंट टू पेशेंट। अगर आपको एलोपैथी सही लगती है तो उसमें मैं आपका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकती, बस मैं इतना कह सकती हूँ, अगर आप किसी एक पैथी से दवाई खा रहे हो, उसके साथ आप किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए किसी एक पैथी से दवाई खा रहे हो, उसके साथ आपको और दूसरी भी डिजीज़ हो रही है, क्योंकि दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट है, तो उससे बेटर है कि आप आयुर्वेदा को चुनो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, तो आपको इस दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे, मतलब जिससे कि आपको कोई और दूसरी बीमारियां भी नहीं होंगी, साथ में आपकी बॉडी हेल्दी और एक्टिव ही रहेगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि शारदा आयुर्वेदिक अस्पताल आज जहां आयुर्वेद के क्षेत्र में लगातार एक बड़ा नाम बनता जा रहा है, लोगों का भरोसा उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। आयुर्वेद को लेकर और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके जो बैक पेन से परेशान है। स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम इस तरीके के इंटरव्यूज़, तमाम वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सेहत तहलका को आप फॉलो करना न भूलें। शुक्रिया।